सो लेट्स ब्रेक दिस स्टोरी। छत्रपति संभाजी महाराज, द सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। संभाजी महाराज जब केवल 13 साल के थे, इन्होंने 13 साल की उम्र में ही 13 भाषा सीख ली थी। पुर्तगाली की भाषा, अंग्रेजों की भाषा, ब्रिटिश की भाषा, मुगलों की भाषा, डेक्कन लैंग्वेज, संस्कृत, साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसी बहुत सारी भाषा आसानी से सीख ली थी। इतना ही नहीं, बहुत कम उम्र में ये हॉर्स राइडिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी, बॉडी बिल्डिंग आदि में निपुण हो गए थे। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने बहुत से शास्त्र भी लिख डाले। संभाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो लोग शस्त्र में निपुण होते हैं वो शास्त्र में निपुण नहीं हो सकते, और जो शास्त्र में निपुण होते हैं वो शस्त्र में निपुण नहीं हो सकते। लेकिन संभाजी महाराज दोनों ही चीजों में निपुण थे। एक बार औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को आगरा मिलने के लिए बुलाया। उस समय संभाजी महाराज केवल 9 वर्ष के थे, तो वे भी पिता के साथ गए। उस समय घोड़े से पिता पुत्र को 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। आप ये सोचिए, कैसे एक 9 साल का बच्चा 1200 किलोमीटर की दूरी अपने पिता के साथ घोड़े से तय कर रहा होगा। छल से औरंगजेब ने पिता और पुत्र दोनों को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। संभाजी महाराज उस समय केवल 9 वर्ष के थे। वे घबराने के बजाय ये सोचने लगे कि कैसे जेल से बाहर निकला जाए, और एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मुगलों को धोखा देकर ये जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद ये आगरा से सीधे पुणे जाने की बजाय उत्तर में आगरा से मथुरा पहुंच गए। औरंगजेब इनको ढूंढने में लग गया। इन दोनों को औरंगजेब पकड़ ना ले तो दोनों ने अपना भेष बदल लिया। शिवाजी ने अपना भेष साधु की तरह बना लिया। पिता पुत्र की जोड़ी को कोई पकड़ ना ले तो ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए। वहां से संभाजी महाराज 2200 किलोमीटर की दूरी तय करके राजगढ़ पहुंच गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कई किलों को मुगलों से छुटा लिया। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। सत्ता के गलियारों में ये सवाल उठने लगा कि शिवाजी महाराज के बाद कौन संभालेगा मराठा साम्राज्य की कमांड। एक तरफ से संभाजी महाराज, वहीं दूसरी तरफ से शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी के लड़के संभाजी के सौतेले भाई राजा राम। दरबारियों का कुछ ग्रुप संभाजी को सपोर्ट कर रहा था तो कुछ ग्रुप राजा राम को सपोर्ट कर रहा था। जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो संभाजी उस समय पनाला किले में कैद थे। कुछ इतिहासों में ऐसा उल्लेख है कि शिवाजी महाराज ने जिद और इनडिसिप्लिन के कारण संभाजी को इस किले में कैद कर दिया था। संभाजी की सौतेली मां ने कुछ मंत्रियों के सपोर्ट से राजा राम को 3 अप्रैल 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठा दिया। इसकी सूचना मिलते ही संभाजी पनाला किले से किसी तरह बाहर निकले और अपनी सौतेली मां सोराबाई को बंदी बना लिया। संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए बोला कि वह बनेगा मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। 20 जुलाई 1680 को वे मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ गए। औरंगाबाद इन्होंने औरंगजेब के सबसे बड़े किले को भी जीत लिया। पूरे इतिहास में संभाजी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने 9 साल की उम्र में नॉर्थ साउथ के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो एक भी नहीं हारे। औरंगजेब साउथ नॉर्थ में तो जीत चुका था, बस डेक्कन जीतना बाकी था। डेक्कन मीन्स दक्षिण, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आदि। औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा जिला था। संभाजी ने प्लान बनाया कि अगर वे औरंगाबाद को जीत लेंगे तो उनके पास जो धन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। पूरे इतिहास के अंदर संभाजी महाराज एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने 120 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। जबकि अगर हम इनको और किसी लीडर से कंपेयर करें तो कोई ना कोई लीडर अपने पूरे काल में कोई ना कोई लड़ाई जरूर हारा है, लेकिन संभाजी महाराज एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। दोस्तों, संभाजी महाराज बहुत ही कम उम्र के थे, लेकिन इनके अंदर लीडरशिप, साहस और अपने देश के प्रति ईमानदारी कोट कोट के भरी थी। मुगलों के पास 8 लाख सेना थी, वहीं मराठा के पास 20,000 की सेना थी। मुगलों के पास 8 लाख की सेना थी, वहीं मराठा के पास 20,000 की सेना थी। औरंगजेब ने मराठा को इधर से मार दी, उधर से मार दी, लेकिन औरंगजेब एक भी लड़ाई में जीत नहीं पाए। संभाजी महाराज उम्र में तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इनके पास पैसे की तो कमी थी, लेकिन दिमाग में बहुत सारे इनोवेशन थे। उन्होंने आसपास के मोचों और दर्जों को इकट्ठा किया। उनको बोला, पेड़ से रबड़ लाओ और उसे लकड़ी से तीर बनाकर उस पर लपेट दो। उसी लकड़ी पर एक साइड तेल लगाओ, दूसरी साइड बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जलता नहीं है, तेल में आग लगाकर उसे छोड़ दो। जैसे ही तीर निशाने से टकराएगा, उसका बारूद आग की मदद से फटेगा और भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन औरंगजेब को भी मानना पड़ेगा। मार खाते थे लेकिन फिर भी नहीं मानते थे। औरंगजेब नए नए राजा को अपने साथ लगा देते, फिर कोशिश करते, लेकिन फिर भी हार जाते थे। औरंगजेब को ये सब देखकर एक बात तो समझ आ गई थी कि ये जो लड़का है इसे न तो मार सकते और न ही डरा सकते और न ही हरा सकते। ये लड़का लीडर है, लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो किस्ती ही वहां डूबी जहाँ पानी कम था। आप सोच रहे होंगे
कि मैं ये शेर यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको आगे पता लगने वाला है। संभाजी महाराज के जो साले थे, यानी कि उनकी पत्नी के भाई, उन्होंने संभाजी महाराज से कुछ वेतनदारी की मांग की, जिसके लिए संभाजी महाराज ने क्लियर मना कर दिया। साल 1679 में संभाजी महाराज अपने पार्टनर कवि कलश के साथ एक गुप्त रास्ते से किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी उनके साले साहब ने, जिनका नाम गिनोजी सिरके था, उस गुप्त रास्ते के बारे में औरंगजेब को बता दिया। तो औरंगजेब केवल मामूली से 2000 सिपाही लेकर इनको पकड़ने के लिए पहुंच गया, जिन्हें औरंगजेब कभी 20,000 सिपाही के साथ नहीं पकड़ पाया। आज औरंगजेब उन्हें केवल 2000 सिपाही के साथ पकड़ने गया और 2000 सिपाहियों के साथ उन्हें पकड़ भी लिया। जो 20,000 सिपाही के साथ नहीं पकड़े गए, कैसे वे 2000 सिपाहियों के साथ पकड़े गए? अपनों ने धोखा दिया। हमें तो गिनोजी सिरके ने लूटा, औरंगजेब में कहाँ दम था। जिन्हें 8 लाख लोग नहीं पकड़ पाए, चोरी से इनको पकड़ लिया। कवि कलश और संभाजी महाराज दोनों को रस्सियों में बांध दिया गया। औरंगजेब संभाजी महाराज से खुंदस खाए हुए थे। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को जोखुर कपड़े पहनाकर उनको ऊंट पर बांधकर उल्टा लटकाकर उनका अपमान किया। उनको पूरे शहर में घुमाया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि संभाजी महाराज और कवि कलश के ऊपर फेंके। उनके ऊपर टॉयलेट भी किया। शंभू राजे, संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्या देवी का नाम जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित करने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहीं औरंगजेब ने उनको जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजानों को उजागर करे। दूसरी शर्त थी उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करे जो मुगल दरबारों के अधिकारी थे। तीसरी शर्त थी इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। औरंगजेब ने फिर से इन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी महाराज ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी शर्तों को अस्वीकार करने के बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखून को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद एक एक करके उनकी उंगलियां भी काट दी गई। इतना अत्याचार करने के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए फिर से कहा, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ भी काट दी। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा भी छील दी गई। इसके बाद गरम गरम सलाखों से उनकी आंखें भी निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके उनके हाथ भी काट दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी। ना तो उन्होंने औरंगजेब की 3 शर्तें मानी और ना ही इस्लाम कबूल किया। झुकेगा नहीं साला। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। औरंगजेब बोला कि मैं तेरे सामने हार मान चुका हूँ। और आगे उन्होंने बोला कि मेरे 4 बेटे हैं, अगर एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो मैं पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता। अंत में उनके सिर को काट दिया गया और एक विशेष हथियार थे, उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़े को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम में फेंक दिया गया। गर्व है मुझे ऐसे वीर योद्धा पर जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर भी हार नहीं मानी। उसने मुगलों के सामने अपना सिर झुकने नहीं दिया। बाद में मराठा साम्राज्य के कुछ लोगों ने उनके कटे हुए टुकड़ों को उठाया और सीला। उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े। इसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदुत्व स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा।